लगता है कोई लंका की ओर आ रहा है। लंका के राजा महाराजा लंका के राजा महाराजा दिन रात बजे रण का बाजा मधुमांस उनका खाजा तुम हो विषधर सरदारू योद्धा कौन है बल में मौसम योद्धा कौन है बल में
लोगों में मुझ जैसा कोई योद्धा नहीं, किसी के अंदर का सामर्थ्य नहीं जो रावण से टक्कर ले सके। मैंने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके संपूर्ण ब्रह्मांड को विजय करने का संकल्प लिया है। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि मैं देव, धनुष, किन्नर और नागों को निर्भय होकर जीत सकूं। लगता है देव ऋषि नारद को रावण का परिणाम स्वीकार हो, कल्याण हो लंकेश। कहिए ऋषिराज, आज लंकापुरी में
कैसे आगमन हुआ? लंकेश कहो लंकेश कुशल कुटुंबाई कहो लंकेश कुशलाई बहुत दिनन से सुधी नहीं पाई। बहुत दिनों से आपकी कुशलता नहीं मिली थी, इसलिए सोचा चलो लंकेश के दर्शन ही सही। और बहुत दिनों से लंका की सजावट नगर के दर्शन नहीं किए थे, इसलिए सोचा चलो आज लंकेश के दर्शन भी हो जाए और उनके नगर के दर्शन भी हो जाए। किसी कार्य से पहुंच गए लंकेश। मैंने कुशलता पूछी लेकिन नारायण नारायण कृपा तुम्हारी बोलो रे सिराया, कृपा तुम्हारी बोलो रे सिराया, तुम्हारे प्रताप सब राज हम पाया, तुम्हारे प्रताप सब राज हम पाया। ये सब आपकी ही कृपा है और आप जैसे ऋषियों का आशीर्वाद है कि पहले ये विस्तृत राज्य प्राप्त किया है। और सुनो ऋषिराज, ये मैंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके यह वर प्राप्त किया है कि देव तनुज किरहर अरुणादा, देव तनुज किरहर अरुणादा, देव तनुज किरहर अरुणादा, किरहर अरुणादा, सबको जीता हूँ मैं पाया दाता, सब जीता हूँ मैं पाया दाता। नारायण नारायण नारायण। ऋषि आपकी कृपा से और अपनी कठोर तपस्या से मैंने ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया है कि मैं देव तनुज किरहर नागाओं को निर्भय होकर जीत सकूं। देव ऋषि, आप मुझे किसी का भय नहीं। नारायण नारायण नारायण। लंकेश बहुत सुंदर वर पाकर के क्या वरदान प्राप्त किया है ये तो मैंने सुन लिया, किंतु मैं भी कुछ कहूँ। कहो ऋषिराज। पर पाया हूँ तब होते बड़ाई, पर पाया हूँ तब होते बड़ाई, कहो कुछ नया चमत्कार दिखलाई। क्या कहते हो देव ऋषि? लंकेश, ये किस चमत्कार की बात करते हो?
चमत्कार देखना चाहते हैं। तो सुनिए लंकेश, सब देखे तत्काल तमाशा, सब देखे तत्काल तमाशा, शंभु सहित उठाओ कैलासा, शंभु सहित उठाओ कैलासा। ये संभव नहीं है। लंकेश, अगर कुछ नया चमत्कार वरदान लिया आपने, और वरदान क्या लिया ये तो सब जानते हैं, मैंने भी सुन लिया, लेकिन उस वरदान को लेकर कुछ नया चमत्कार दिखलाओगे या नहीं दिखलाओगे? और अगर आप कैलाश पर्वत शंभु सहित, आपकी आराध्य भी है लंकेश, अगर शंभु सहित लंका में लाओगे तो बड़ी बड़ाई भी होगी, नाम भी होगा, और संसार में तुम्हारी कीर्ति भी होगी। नारायण नारायण नारायण। कीर्ति तो अवश्य होगी देव ऋषि, परंतु आपने आराध्य भोलेनाथ सहित कैलाश को लंका में लाने का आपकी मशवरा मुझे कदापि उचित नहीं लगता। क्यों लंकेश, कुछ तो कारण होगा। मैं अपने आराध्य की तपस्या में क्यों विघ्न डालूं? मेरी समझ में बात नहीं आती लंकेश कि नवग्रह तो आपने अपने आसन के नीचे रखे और फिर भी कह रहे हो कि शंभु को कैसे लाऊं? अरे अगर शंभु भी जो है कैलाश सहित लंका में हो तो रावण की तो जय जयकार होगी ना। नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि, आज अचानक मेरी तपस्या पूर्ण होने के बाद और ब्रह्मा जी द्वारा मुझको अजय होने का वरदान देने के बाद अचानक क्यों आपका लंका में आना और मुझे ये सलाह देना कि अपनी कीर्ति को स्थापित करने के लिए मैं शंभु सहित कैलाश को लंका ले आऊं, इसमें कहिए लंकेश। इसमें मुझे कुछ संदेह है। नहीं लंकेश, संदेह मत पालो मन में। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, सब नर नार करे जया घोषा, सब नर नार करे जया घोषा, शंभु सहित उठाओ कैलासा, शंभु सहित लंका कैलासा, शंभु सहित लंका कैलासा। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपने जो वरदान दिया है तो कीर्ति बढ़ाने के लिए कुछ तो अलग सा करना होगा ना लंकेश। देव ऋषि, आपने कीर्ति स्थापित करने के लिए क्या केवल यही एक कार्य रह गया है रावण के लिए? इसके अलावा कोई महान कार्य भी तो बताओ। कई कार्य हैं। कोई और सलाह दी। लंकेश, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि भगवान शंकर आपके आराध्य हैं, आराध्य है ना आपके। हाँ, और अगर आराध्य जो है हमारे सम्मुख हो, स्थान सहित हो, लंका सहित हो, कैलाश सहित लंका में हो, तो कहाँ अनुचित लग रहा आपको लंकेश, बताइए। नारायण नारायण। सोचिए। नारद जी, लगता है नारद जी कोई नई लीला रचने वाले हैं। नारायण नारायण। नारद जी, हे देव ऋषि, आप क्यों जबरदस्ती मुझे शंभु को कैलाश सहित लंका लाने को कहते हैं? लंकेश, मैं तो हूँ घूमने वाला।
से दूसरे लोग से तीसरे लोग, कभी स्वर्ग लोक तो कभी पाताल लोक। आज मृत्यु लोक में हूँ और मृत्यु लोक में आपकी कीर्ति का, आपके वरदान के बारे में पता चला तो सोचा क्यों ना लंकेश ऐसा उत्तम कार्य करें, बड़ा कार्य करें जिससे उनके वरदान का सही अर्थ में वरदान लेने का कोई जो है सही अर्थ भी पता होना चाहिए ना जनता में। सब नर नारी करे जाया घोषा, सब नर नारी करे जाया घोषा, शंभु शाहित लंका कैलाशा, शंभु शाहित लंका कैलाशा। नारायण नारायण कर ही डालिए, लंकेश इस काम को कर ही डालिए। हे देव ऋषि, ऐसे तो आपकी सलाह उचित ही है। नारायण नारायण। इससे बढ़कर इस संसार में कोई कार्य नहीं जो रावण को शोभा दे, जो रावण की शक्ति के अनुसार हो। और यदि देव ऋषि आपकी सलाह में कोई खामी भी रह गई हो तो आप तो जानते ही है कि सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता। नारायण नारायण, इसीलिए तो कह रहा हूं लंकेश, इसीलिए कह रहा हूं। अब समझ में आ गई बात तो कर डालिए वो काम। नारायण नारायण। देव ऋषि सत्य ही तो कहा है आपने, सत्य कहा नारद ब्रह्म ज्ञानी, सत्य कहा नारद ब्रह्म ज्ञानी, सत्य कहा नारद ब्रह्म ज्ञानी, नारद ब्रह्म ज्ञानी, भुजा बला और सकल समझानी, भुज बला और सकल समझानी। आप देखना देव ऋषि, कहिए मेरे पांचों की शक्ति का परिचय ये संसार जान लेगा। आगे लंकेश, आगे तो कहिए। ठीक है देव ऋषि, अभी जाओ कैलाश उठाओ, अभी जाओ कैलाश उठाओ, अभी जाओ कैलाश उठाओ, कैलाश उठाओ, शंभु साहित लंका आओ, शंभु साहित लंका आओ। देव ऋषि, मैं भी जाता हूँ और अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ को कैलाश पर्वत से लंका में लेकर आता हूँ। नारायण नारायण, यही तो मैं चाह रहा था लंकेश। अच्छा देव ऋषि, दशरथ का प्रणाम स्वीकार करो। कल्याण हो लंकेश। नारायण नारायण नारायण। आग तो लगा दी, अब तमाशा देखना बाकी है। नारायण नारायण, भज मन नारायण।